हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में बताना चाहती हूँ। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है, इसमें इसका प्रतिनिधि ही शासन करते हैं या कोई और अन्य शासन करता है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। लोकतंत्र के ने वंश परंपरा में सत्ता छीनकर जनता के हाथों में सौंप दी। लोक अर्थ है जनता। लोक का अर्थ क्या है? जनता। जनता के द्वारा संचालित शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? शासन। जनता के द्वारा संचालित शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, गणतंत्र और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के पर्याय हैं ये सारे। तो अमेरिका के प्रख्यात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है। क्या कहा है? कि प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। यह शासन प्रणाली लोकहित के लिए बनाई गई है। यानी ये जो प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, ये जनता ही अपने नेता को चुनती है। तो ये शासन प्रणाली लोकहित के लिए ही बनाई गई है। इसमें शासन किसी एक की बपौती नहीं होती है। कोई सोच ले कि मैं ही राज करूं, मेरा ही शासन है या मैं ही नेता बनूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में शासन के लिए प्रतिनिधि भेजने की क्रिया चुनाव पर अवलंबित है। इसमें चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातंत्र में चुनाव का महत्व बताते हुए कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक परीक्षा देने का विद्यालय है। तो मैंने जो आपको बताया है, तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है, इसमें नेता का चुनाव कैसे किया जाता है। हेलो गाइस, अगर आपसे फिर पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते, तो कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते? तो उसमें आप बोलोगे लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र ने वंश परंपरा से सत्ता छीनकर डैश के हाथों में सौंप दी, यानी किसके हाथों में सौंप दी? तो आप बोलोगे कि लोकतंत्र ने वंश परंपरा से सत्ता छीनकर जनता के हाथों में सौंप दी है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो आप कहोगे कि ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है कि प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। इसके बाद हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र में शासन के लिए प्रतिनिधि भेजने की क्रिया डैश पर अवलंबित है। तो इसका आंसर होगा जनता। पर आप ऐसे देंगे कि लोकतंत्र में शासन के लिए प्रतिनिधि भेजने की क्रिया जनता पर अवलंबित है। इसका पांचवा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में डैश राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है? तो आप बोलोगे लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। इसके बाद छठा क्वेश्चन आता है कि जनता को सोच समझकर क्या चुनने चाहिए? अपने प्रतिनिधि। यानी जनता को सोच समझकर अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए। अब आता है कि जो आपने ये चिन्ह पढ़ी थी, इसका शीर्षक क्या होगा? तो इसमें तीन ऑप्शन हैं, चुनाव, नेता और चुनाव, लोकतंत्र व चुनाव। तो आप इसमें लोकतंत्र व चुनाव लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? बाय।